मूवी की शुरुआत छोटी बच्ची से होती है जो सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी दादी से पूछती है कि ये आज बिना मौसम के बाहर स्नोफॉल कैसे हो रही है, और उसकी दादी इस बात के जवाब एक स्टोरी सुनाकर देती है और बताती है ये स्नोफॉल दूर मेंशन से हो रही है जिसे आजकल सब हॉन्टेड समझते हैं। और विंडो से बाहर 2 माउंटेन्स में एक मेंशन दिखाया जाता है और अब सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो इवन कॉस्मेटिक से लोगों के घर जाकर कॉस्मेटिक बेचने का काम करती है। वो एक दिन कॉस्मेटिक सेल ना होने पर काफी अपसेट होती है, लेकिन तभी उसकी कार की साइड मिरर से उसकी नजर उसी मेंशन पर पड़ती है और वो वहाँ चली जाती है। ये एक बहुत बड़े माउंटेन में मेंशन होता है जिसका गेट टूटा फूटा होता है, लेकिन एंटर होते ही वहाँ एक प्यारा सा गार्डन नजर आता है। प्लांट से डिफरेंट स्टाइल बने होते हैं जिसे देखकर पैक बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ कुछ मशीन्स पड़ी होती है जो काफी अरसे से बंद लग रही थी। वो इधर उधर देख ही रही होती है कि उससे ऊपर से आवाज आती है और वो ऊपर चली जाती है और वहाँ पैक को कॉर्नर में छुपा हुआ कोई नजर आता है। वो उससे प्यार से सामने आने का कहती है, लेकिन जब एडवर्ड उसके सामने आता है तो पैक को लगता है कि उसने अपने हाथों में बहुत सारे वेपन्स पकड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एडवर्ड उसे रोकता है। तभी पैक को एहसास होता है कि उसके हाथ में कोई वेपन्स नहीं है, बल्कि वो उसके हाथ ही है जिसमें फिंगर्स की बजाय एक सिजर लगी है। एडवर्ड उसे कहता है कि वो कंप्लीट नहीं हो सकता। पैक को उसकी ये बात समझ नहीं आती, लेकिन पैक एडवर्ड के फेस पर बहुत सारे कट्स देखती है जिससे उसे अंदाजा होता है कि ये उसी के हाथों से लगे हैं। पैक प्यार से उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाती है और जब उसे पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि एडवर्ड उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो उसे अपने साथ लेकर जाने को कहती है, जिस पर एडवर्ड भी मान जाता है। दोस्तों, एडवर्ड ने अपनी मेंशन से बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। पहली बार वो ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। पैक उसे अपने घर ले जाती है जहाँ उस वक्त उधर कोई भी नहीं होता है और उसे अपनी फैमिली की पिक्चर्स दिखाती है जिसमें उसका हस्बैंड बिली, बेटा केविन और एक बेटी किम है जो अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ डेज के लिए कैंपिंग करने गए हैं। दोस्तों, पैक एडवर्ड को कुछ कपड़े निकाल कर देती है और उसे चेंज करने के लिए किम के रूम में भेज देती है। अब इतने में पैक को नेबर्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं। वो वही सब है जिन सब लेडीज ने एडवर्ड को घर जाते देखा था और यहाँ पर एडवर्ड किम का वाटर बैग देख कर बहुत हैरान होता है। फिर वो कपड़े पहनता है, लेकिन सिजर हैंड्स की वजह से वो कपड़े नहीं पहन सकता। इस पर पैक रूम में आकर उसकी मदद करती है। अगले दिन जब बिली अपने गार्डन में प्लांट्स की कटिंग कर रहा होता है तो एडवर्ड भी वहाँ आ जाता है और अपने सिजर वाले हैंड से अपने सामने वाले प्लांट को काटना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उस प्लांट को डायनासोर बना देता है। दोस्तों, इस तरह के आर्ट को टॉपिरी कहते हैं जिसमें प्लांट्स को कटिंग की मदद से डिफरेंट शेप्स दिए जाते हैं, जिसे पैक एडवर्ड के मेंशन में देखकर और अब बेली यहाँ देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। दोस्तों, एडवर्ड टॉपिरी में माहिर होता है और अब सबको खुश देखकर एडवर्ड एक और प्लांट से पैक की पूरी फैमिली बनाता है, जिसे देखकर सब और ज्यादा खुश हो जाते हैं और एडवर्ड को पसंद भी करने लगते हैं। सब लेडीज पैक के घर आकर एडवर्ड से मिलने का कहती हैं और पैक उन्हें टाल देती है, लेकिन वो सब शाम के लिए अपने आप को पैक के घर इनवाइट कर लेती है। अब पैक पार्टी के खाने की तैयारी करती है और एडवर्ड उसकी हेल्प करता है। वो बहुत सारी वेजिटेबल्स को अपने सिजर हैंड से काट देता है और पैक एक जार किसी मशीन की मदद से खोलती है, जिसे देखकर एडवर्ड एक फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ से पैक एडवर्ड को लेकर आई थी। वहाँ सब मशीन्स काम कर रही थी। एक बूढ़ी इन्वेंटर जिसने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जो कि फुली ऑटोमेटिक होती है और वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस इन्वेंशन में एक रोबोट सब खाने की चीजें अपने सिजर वाले हैंड से काट रहा था और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि रोबोट एडवर्ड ही है जो कि इस वक्त एक कंप्लीट मशीन होती है। इसी लम्हे इन्वेंटर को रियलाइज होता है कि वो इस रोबोट को और एडवांस करने के लिए एक ह्यूमनॉइड बना सकता है जो देखने में इंसान होगा मगर असल में वो रोबोट होगा। वो इस पर काम करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे इंसान की तरह बना देता है। इन्वेंटर रोबोट के अंदर हर तरह की फीलिंग्स डालता है, उसे हर तरह की नॉलेज देता है, पर अभी भी उसके हाथ सिजर्स के ही होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी पैक के घर पार्टी के सीन में वापस आती है जहाँ सभी लोग एडवर्ड से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। रात को पार्टी के बाद एडवर्ड रूम में सोने जाता है। अगले दिन एडवर्ड अपने नेबर्स के प्लांट्स को डिफरेंट तरह से स्टाइल देता है और सब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। यही काम करते करते एडवर्ड के पास कहीं से डॉग आ जाता है और वो उसके बाल भी काट के उसकी स्टाइलिंग करता है, जिसकी ओनर अपने डॉग को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा था। अब इस तरह एडवर्ड एक एक करके सबके दिल जीतने लग जाता है। एडवर्ड अपने हैंड्स की वजह से बहुत फेमस होने लगता है और उसे एक टीवी शो से कॉल आती है जहाँ पैक उसे ले जाती है और उस टीवी शो में बहुत से सवाल किए जाते हैं।
जिस पर एडवर्ड नर्वस होने लग जाता है। एडवर्ड और किम दिन ब दिन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की दोस्ती देखकर किम के बॉयफ्रेंड जिम को जेलसी होती है और वो किम को एडवर्ड से दूर रहने का कहता है और अब किम भी एडवर्ड को पसंद करने लगती है। अब अगले सीन में दोस्तों अब क्रिसमस ईद होती है। किम ट्री डेकोरेट कर रही होती है कि उसे बाहर स्नोफॉल नजर आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो एडवर्ड को किम के लिए एंजल का स्कल बर्फ से बनाता देखती है और इस बर्फ से उसे लगा था कि स्नोफॉल हो रही है। एडवर्ड अपने काम में इतना फोकस्ड होता है कि उसे किम के वहाँ आने का पता नहीं चलता। जिम उसे जोर से आवाज लगाता है जिससे डर कर वो नीचे गिरने लगता है और किम के हाथ पर एडवर्ड के सीजर से चोट लगती है। पैक भी बाहर आती है। किम पैक को बताती है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जिम बहुत गुस्से में होता है। पैक और किम के अंदर जाने के बाद जिम एडवर्ड को धक्का देता है और बुरा भला बोलता है और कहता है कि अब वो यहाँ से चला जाए। अब दोस्तों एक सीन में किम उसे अपने गले लगाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके हाथ सीजर के हैं और उससे किम हर्ट हो सकती है, लेकिन किम फिर भी उसे गले लगा देती है। और एडवर्ड को फ्लैशबैक से याद आता है कि उसका इन्वेंटर उसके हाथ लगाने ही वाला था, लेकिन उसकी डेथ हो गई और एडवर्ड हमेशा के लिए इनकम्प्लीट रह गया। दोस्तों यही बात मूवी के स्टार्टिंग में एडवर्ड ने पैक को बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे ये बात समझ नहीं आई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है। एडवर्ड किम को गले लगाए खड़ा जिम को ड्रंक हालत में ड्राइव करते देखता है और उससे याद आता है कि केविन बाहर खेल रहा है। वो उसे बचाने बाहर जाता है। एडवर्ड उसे गाड़ी से बचा लेता है, लेकिन अपने सीजर से उसे जख्मी कर देता है। जिम गुस्से में एडवर्ड के पास जाता है और उसे मारने लग जाता है और अपने आप को बचाते हुए वो जिम को भी जख्मी कर देता है और वहीं पुलिस भी आ जाती है। इन सब सिचुएशन के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी मेंशन में वापस जाना चाहता है, जहां वो हमेशा से अकेला रहता आ रहा है। किम जानती थी कि एडवर्ड अपने मेंशन में ही होगा, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है, जहां वो एडवर्ड को उदास बैठा हुआ दिखती है। दोस्तों किम एडवर्ड से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और उसे किस करके अलविदा करती है। और अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दादी अपनी पोती को स्टोरी सुना रही थी। वो उससे बताती है कि ये वही किम है और वो जानती है कि एडवर्ड एक रोबोट है, वो इमॉर्टल है, वो आज भी जिंदा है और आज भी स्नोफॉल उसी मेंशन से आ रही है। छोटी बच्ची उनसे पूछती है कि वो एडवर्ड से मिलने क्यों नहीं चाहती, तो वो उससे जवाब देती है कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड मुझे हमेशा वैसे याद रखे जैसे मैं अपने यूथ में लास्ट टाइम उसे मिली थी। दोस्तों एंड में दिखाया जाता है कि जैसे एडवर्ड के आइस कल बनाने से हर तरफ स्नोफॉल हो गई थी, वैसे ही वो अभी भी एडवर्ड के अपने मेंशन में डिफरेंट स्कल्पचर बना के अपने किम के साथ एक्सपीरियंस को याद करता है और इसी वजह से पूरी सिटी में स्नोफॉल गिर रही होती है। एडवर्ड को ऐसे ही किम को याद करते करते ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।